नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की कक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल। यह निबंध इसी नाम के निबंध संग्रह अशोक के फूल में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। यह निबंध हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण निबंधों में इसकी गणना की जाती है। विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी लगा हुआ है और बीए और एमए के पाठ्यक्रम में भी यह निबंध लगा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सिलेबस में यह निबंध सम्मिलित है। साथ ही साथ यदि मैं नेट परीक्षा की बात करूं तो नेट परीक्षा में सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष तौर पर तो यह निबंध संकलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नामवर सिंह, आलोचक नामवर सिंह के निबंध संस्कृति एवं सौंदर्य के अंतर्गत इस निबंध की चर्चा की गई है। पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं हाल ही के वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है कि आलोचक नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल का उद्देश्य क्या माना है। तो आर्य संस्कृति की शुद्धता पर चोट करना यह उद्देश्य मानते हैं नामवर सिंह इस निबंध की रचना करने का हजारी प्रसाद जी के द्वारा। और बहुत सारी कई पंक्तियां, बहुत सारे तथ्य, उन सभी का जो है एक तरीके से उपयोग किया है इस निबंध से लेकर नामवर सिंह ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरु हैं नामवर सिंह के, तो उनकी रचनाओं का वहाँ पर उल्लेख होना मतलब एक आश्चर्य की बात नहीं है। अपने जो गुरु हैं उनकी बहुत से तथ्यों को उन्होंने और अधिक महत्वता प्रदान की है अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से। संस्कृति और सौंदर्य निबंध उनमें से एक है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि मैं नेट के परीक्षार्थियों से क्यों इस निबंध के अध्ययन का आग्रह कर रही हूँ। बाकी सभी जिनके ये सिलेबस में लगा हुआ है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप लोग भी यदि इसको पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध पढ़ने से हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के विषय में नवीन ज्ञान की जानकारी मिलती है। हमारी संस्कृति के परिचायक कृतियाँ हैं जो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, पौराणिक जो मान्यता हैं, पौराणिक जो तथ्य हैं, उनसे जोड़ते हुए वो चीज़ों को लिखते हैं। इसलिए बहुत ही रोचक और आनंदित करने वाली शैली है। यानी इनका निबंध में दुरूहता नहीं है। आपको कभी भी आप इनके निबंध पढ़ के बोर नहीं होंगे। इनका कुटज निबंध भी मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पे, बहुत ही रुचिकर निबंध वो मुझे लगा और प्रेरणादायी भी हैं। किसी न किसी विशेष ज्ञान को लेकर, विशेष तथ्य को लेकर इन्होंने जो रचना की है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगिता से जुड़ी हुई है। चाहे आप नाखून क्यों बढ़ते निबंध को लीजिए, कुटुज तो एक प्रेरणात्मक निबंध है ही, उसी प्रकार अशोक के फूल से भी हमें नवीन तथ्यों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा निबंध अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है, यानी कैसा आकर्षण का भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। हम सभी जानते हैं कंदर्प देवता, स्तबक मीन्स गुच्छा, और कंदर्प का अर्थ प्रयुक्त होता है कामदेव के अर्थ में हम कंदर्प शब्द को प्रयोग करते हैं। तो कामदेव देवता के पास एक पुष्प बाण होते हैं, 5 पुष्प बाण होते हैं जो सम्मोहन शक्ति से युक्त होते हैं। तो 5 बाण अलग अलग फूलों के परिचायक हैं, अलग अलग फूलों से युक्त हैं। तो उनमें से मतलब प्रकृति में तो करोड़ों की संख्या में फूल हैं, लेकिन उनमें से जो 5 फूलों के बाण कामदेव के पास हैं उनमें से एक फूल कौन सा है? अशोक। यानी एक बाण अशोक के फूलों से युक्त है। यही अशोक के फूल की महत्वता बताने के लिए काफ़ी है। आगे हजारी जी लिखते हैं, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य यानी कमतर समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। यहाँ पर हल्का सा व्यंग का पुट देते हुए हजारी जी कहते हैं, वे लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि तो इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, बताता हूँ।
अब ऐसे लोगों पे व्यंग कर रहे हैं जो अनायासी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जो भी सामने पड़ जाए उसके बारे में कह देते हैं कि अरे इसके तो लक्षण ऐसे हैं, इसका भविष्य ये होगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा। कोई भी बच्चे के थोड़े से कम नंबर आ गए तो ये तो जीवन में कुछ बन ही नहीं सकता, अब इसके 10वीं में इतने कम नंबर हैं तो ये आगे क्या करेगा। इस तरीके के, मतलब मैं सरल उदाहरण से आपको समझा रही हूँ, यानी इसी तरीके के जो लोग होते हैं ना, जो नकारात्मक हमेशा सोच रखते हैं, आगे तक का वो लोग बता देते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मुझ में ऐसी योग्यता है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो कारण बता रहे हैं कि वो दुखी क्यों हो जाते हैं, क्यों उनके मन में हल्का सा दुख का भाव आ जाता है, उसका कारण बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी, देखिए कितनी स्पष्ट है, साहित्य में और इसलिए जीवन में भी, क्योंकि जीवन जो साहित्य लिखा जा रहा है वो समाज से ही तो संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित होता है, जीवन का ही तो चित्रण होता है उसमें। इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही बड़े विचित्र नाटकीय व्यापार हैं, यानी जब इसने हमारे जीवन और साहित्य में प्रवेश किया वो समय, और जिस प्रकार ये निर्गम, जिस प्रकार निकल गया हमारे जीवन और साहित्य से, दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का नाम कोई जानता ही नहीं था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में, यानी जब कालिदास ने अपने वर्णनों में इस अशोक के फूल को जो महत्व दिया है, इसका जो वर्णन किया है, उस प्रवेश में, यानी जब उनके काव्य में ये फूल आया, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द इन्होंने लिखे हैं। किसी रमणी या युवती के प्रवेश से इसकी तुलना नहीं की है अशोक के फूल की साहित्य में आगमन से, बल्कि नववधू जो कि परंपराओं से, समाज के, मतलब समाज का उसमें पूरा सहमति होती है, परंपराओं को वो पूरी करती हुई, परिपालन करती हुई आगे बढ़ रही है, नए घर में प्रवेश करी, उस तरीके से तो उस पवित्रता और गरिमा के साथ ये हमारे साहित्य में आया कालिदास के द्वारा। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। मुगल कालीन साहित्य यानी मध्यकाल का साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं भी अशोक के फूल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई दोहा, कवित, सवैया हमने अशोक के फूल पे नहीं पढ़ा। मुगल काल में तो अचानक गुलाब का फूल महत्वपूर्ण हो गया, उसका इत्र वित्र बनता था और वही सब एक सारा कुछ, मतलब उसी के आगे पीछे लिखा जाने लगा। जीवन में उसी गुलाब का महत्व बढ़ गया, अशोक को लोगों ने भुला दिया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, यानी अशोक के फूल का नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का। तो अब जब मुगल कालीन साहित्य की जब बात करते हैं, जब हम इतिहास का वर्णन करते हैं मध्ययुगीन का, तो बुद्ध और विक्रमादित्य के बारे में कितना लिखा गया है, बहुत कम। लेकिन मुगल काल के जो साहित्य है उस पर क्या, दरबारी उनके जो आश्रित कवि थे उन्होंने खूब बड़ा चढ़ाकर अपने राजाओं की प्रशंसा लिखी है, खूब उनकी प्रशस्ति पत्र लिखे, खूब स्तंभ और जाने क्या क्या उनके। तो मुगल काल के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। लेकिन चर्चित कैसे होता था अशोक का चर्चा, जैसे बुद्ध, कभी बुद्ध हुए थे, विक्रमादित्य हुए थे, उस तरीके से। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आगाज से वह फूलता था, यानी वृद्धि होती थी उसमें। कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था, कर्णाभूषण के रूप में युवतियां, सुंदरियां इसको धारण करती थी अशोक के फूल को, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। यानी जब अपने बालों में इस फूल को लगा लेती थी, गजरे के रूप में या खुले बालों में भी, तो उनके सौंदर्य को 100 गुना बढ़ा देता था। अब यह अशोक का फूल महादेव के मन में शोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा यानी कामदेव देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। और किसी, तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी, यानी किसी के भी मन को आकर्षित करने की शक्ति समाहित थी अशोक के फूलों में। ऐसे महत्वशाली फूल को भुला दिया गया साहित्य में से। अब अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्या हुआ, ये फूल जैसे एक अच्छा अभिनेता आया, हमारे चित्त को आकर्षित किया और रंगमंच से हट गया, उसी प्रकार साहित्य और जीवन में आया, हमारे मन को आकर्षित किया, बहुत ही महत्वशाली रहा, बन के रहा, और फिर अचानक से ही यह निकल गया। ऐसा क्यों हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया, अरविंद अर्थात सफेद कमल, सफेद और हल्की गुलाबी आभा जो लिए होता है वह वाला फूल। अरविंद को किसने बुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया, नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। नवमल्लिका का अवश्य ही विशेष पूछ नहीं है, किंतु इसकी उससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है तो सिर्फ अशोक।
मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। अब आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। वो कहते हैं कि एक तो उस अशोक को जो हमारे साहित्य में, हमारे जीवन में गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक था, सौंदर्य का प्रतीक था, एक मतलब श्रृंगार की भावना लिए हुए प्रतीक था, उस श्रृंगार का प्रतीक था, उस पुष्प को भुला दिया। ये तो खैर बुरा हुआ, लेकिन जले पर नमक क्या है कि पूरे उत्तर भारत में हम एक ऐसे पेड़ को अशोक के नाम से जानते हैं जो निफल आए, जिसपे ना तो फूल लगते हैं और ना ही फल लगते हैं। अर्थात वर्तमान में जिसे हम अशोक कहते हैं वो अशोक अलग है, और जिसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं, जिसका वर्णन हमारे साहित्य में, वो अशोक अलग है। इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। अपमान करके, यानी कि ऐसे फूल से, एक ऐसे गरिमा में फूल की तुलना हमने किस रूप में की? एक ऐसे पेड़ से की जिसमें फूल और फल लगते ही नहीं हैं, तो ये उसका अपमान हुआ ना। किसी इतनी श्रेष्ठ चीज़ की तुलना और आप किसी सामान्य सी चीज़ से कर दें, और वो भी बिल्कुल विपरीत गुणों वाले से, तो फिर तो उसका अपमान ही हुआ। ऐसा करके, ऐसा सोच के द्विवेदी जी का मन उदास हो जाता है। आगे द्विवेदी जी कहते हैं, लेकिन मेरे मानने ना मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उस समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो निश्चित रूप से यह आर्यतर सभ्यता की देन है। कंदर्प, जिसे हम कामदेव का रूप मानते हैं, वो गंधर्व जाति से ही आया हुआ एक व्यक्ति है, गंधर्वों की जाति है। कामदेव उसका एक मतलब प्रतिनिधि कह लें, या उसका एक व्यक्ति था, है तो वो भी जाति से गंधर्वी। और अगर ये अशोक के फूल को कामदेव ने चुना है, गंधर्वों ने चुना है, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया कि वो मानव जाति तो थी नहीं, गंधर्व थे कामदेव, अब उन्होंने उसका चुनाव किया है, तो इसका मतलब ये आर्यतर सभ्यता की देन है। तो यहाँ हल्का सा देखिए सोचने वाली बात यह है कि आर्यों में ये भावना है कि जितनी भी हमारी संस्कृति की चीज़ें हैं, जिनका वर्णन हमारी संस्कृति में, वो सब हमारी संस्कृति में सबसे शुद्ध संस्कृति हमारी है। इस पर किसी अन्य संस्कृति, भाषा, किसी भी चीज़ का मेल मिलाप नहीं है। तो उस अहंकार पर ही चोट करते हुए कहते हैं कि ये तो स्पष्ट हो गया कि ये फिर आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प कामदेवता का नाम हो गया, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट भी चुके हैं। हम जानते हैं कि कामदेव को भस्म कर दिया था शिव जी ने तीसरी आंख खोलकर। विष्णु से डरते रहते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे, यानी ये एक संघर्षरत जाति थी। बार बार हारने पर भी वे झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म को एक फूल कैसे मतलब घायल कर सकता है? शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। अशोक को हम किस अर्थ में ले रहे हैं? सम्मोहन शक्ति के रूप में, श्रृंगार के भाव उत्पन्न करने के अर्थ में, महिमाशाली, गरिमाशाली इसको हम मान रहे हैं। तो ये उनका अंतिम अस्त्र हो गया। अब इससे उन्होंने किसको कैसे वज्रयान शाखा, देखिए जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, इतिहास हिस्ट्री पढ़ें या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, दोनों में ही इस बात का हम बौद्ध धर्म के विषय में जब पढ़ते हैं तो ये भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से दो शाखाएं निकलती हैं बाद में, हीनयान और महायान। उन्हीं में से फिर एक शाखा निकलती है जो वज्रयानी साधुओं के रूप में अलग हो जाती है, जिसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जानते हैं, सिद्धों के रूप में जानते हैं। अब जो सिद्धों की साधना है उसे क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको कि सिद्धों की साधना वास्तव में कोई साधना पद्धति है? जनता को आकर्षित, अचंभित करके
चमत्कार करते थे जनता के सामने, तो जनता इनका विरोध नहीं कर पाती थी, इनके चमत्कारों से आकर्षित हो जाती थी और अपने विभिन्न कार्यों को साधने के लिए इस तरीके के सिद्ध और योगियों के, योगी तो कहना गलत है लेकिन फिर भी सिद्ध और योगियों के पास जाती थी उनके चमत्कार से अभिभूत होकर अपने काम करवाने के लिए। और इन्होंने मठ बनाए थे अपने सिद्धों ने। तो ये जो वज्रयानी शाखा थी, इसकी जो साधना थी, साधना तो मैं नहीं कहूँगी, सरल शब्दों में कहूँ तो व्यभिचार का ही एक दूसरा रूप था जो इनकी साधना थी, जिसे सिद्ध साधना के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ, यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, देवदासी प्रथा के विषय में आपने अवश्य सुना होगा कि मठों को अपने घर की एक कन्या, जो सबसे सुंदर कन्या होती थी ना गाँव की, मतलब क्या ही बोले, देवदासी, उसको बना के ये कहा जाता था कि इसको आप देवता को समर्पित कर देंगे तो आपका भला हो जाएगा, आपकी पीढ़ियाँ तर जाएंगी। इस तरीके की इन्होंने समाज में वो चला रखे थे, लोग अर्पित भी करते थे। देवदासी प्रथा तो बहुत बात तक चली है। लेकिन क्या आपको लगता है हम सब भगवान की संतान है, क्या उसका उपभोग देवता कर रहे हैं? क्या वो देवता की पूजा के लिए जाती थी वहाँ पे मठों में? नहीं, वो उपभोग की सामग्री होती थी उन मठों के जो मठाधीश और जो वो पे ये सिद्ध इतने वज्रयानी शाखा वाले जो लोग होते थे, उस कन्या का। और देवदासी प्रथा की हकीकत के, सच्चाई के विषय में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार उस कन्या का एक तरीके से शोषण ही किया जाता था। तो वो दूसरा वज्रयान, ये जो शाखा है, इसके अंतर्गत, सिद्धों के अंतर्गत पंचमकार की साधना व्याप्त थी। पंचमकार की साधना व्याप्त थी, वो भी व्यभिचार का भी एक दूसरा ही नाम है, जिसमें मदिरा, मांस, मैथुन, ये सब चीज़ें आवश्यक थी। तो ये जो चीज़ें हैं, कौल साधना है, कपालिक मत है, तो ये सब इस सब को प्रभावित कर दिया इस अस्त्र से। ये जो अशोक के फूल वाला अस्त्र था, इससे प्रभावित कर दिया। वज्रयान इसका सबूत है ना, जहाँ स्त्री संसर्ग को आवश्यक समझा जाता था सिद्धि प्राप्ति के मार्ग में, जबकि हमारे भारतीय संस्कृति में तो इसको ब्रह्मचर्य के पालन करने का उपदेश दिया है। महात्मा बुद्ध जैसे अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति से इस तरीके की एक शाखा निकलेगी उनके धर्म से, जिसको उन्होंने भारत को एक गौरवान्वित किया इस बौद्ध धर्म के माध्यम से। उसी की एक शाखा ऐसे निकृष्ट रूप में चली, जिसने एक तरीके से कहना भारतीय संस्कृति के तो ये बिल्कुल विपरीत थी। तो उस शाखा निकलेगी ऐसा कभी भगवान बुद्ध ने नहीं सोचा होगा, लेकिन उस धर्म को भी, शक्ति साधना को भी झुका दिया, क्योंकि लोग इनके चमत्कार से अभिभूत होने लग गए। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बात का प्रमाण प्रस्तुत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पूरे प्रमाण सहित अपनी बात को स्थापित किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए। असुर भी एक जाति है, असुर का मतलब हम राक्षस लगा के सीधे रावण तक पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गईं, अर्थात अपना योगदान उन्होंने दिया। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं ना, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। क्या सब हमें मालूम है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण के 6ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम होता है। देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वो किस आधार पर कौन सी बात कह रहे हैं। तो वामन पुराण के 6ठ अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि उनका रत्न में, अर्थात कामदेव का रत्न में धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वहाँ स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा, चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नहा स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील की मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी भरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। महत्वपूर्ण लाइन है, स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती।
इस पूरे पैराग्राफ में जो ये जानकारी दी है उसका अंत में तथ्य दे रहे हैं कि स्वर्गीय, उसका जो निष्कर्ष निचोड़ दे रहे हैं कि स्वर्गीय चीज़ें, वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। भगवान की भी महत्ता तभी है जब उसके भक्त से स्मरण करते हैं, है ना। अप्सराओं को भी यहाँ के ऋषि मुनियों की साधना ने, सौंदर्य ने आकर्षित किया है। देवता भी इस धरती पे आते हैं, यज्ञ के माध्यम से अपना भविष्य प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्वर्ग की भी कब महिमा है, जब धरती है, तो धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती या महत्ता को प्राप्त नहीं करती। हजारी जी कहते हैं, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ कि इस कथा का रहस्य क्या है। क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच से फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं थी। स्वयं तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं, यानी गंधर्वों से ही फूल हमें मिले हैं। पहले तो साहित्य में इन फूलों का प्राचीन जो हमारा साहित्य है उसमें इनकी कहीं गणना नहीं है, इनका नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है, तो इसका मतलब ये चीज़ आर्यतर बाहर से, अन्य जातियों से हमारी संस्कृति में आई। देखिए ये जो निबंध लिखे जाते हैं ना कोई प्रसंग ऐसा उठता था जिसके उत्तर में ये निबंध लिखे जाते थे या जिससे सोचकर ये निबंध लिखे जाते थे। जैसे कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर ध्यान, भारतीय साहित्य में उपेक्षित नारी पात्र करके एक अपना लेख निकाला था, तो उसके प्रत्युत्तर में उससे प्रभावित होकर, प्रत्युत्तर तो नहीं कहेंगे, प्रभावित होकर साकेत लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। उर्मिला का विरह वर्णन किया था, क्योंकि पुरुष पात्रों को ही ना साहित्य में नारी विषयक उदासीनता ये लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध, और उसके फिर उपलक्ष्य में ये एक प्रसिद्ध काव्य लिखा गया। तो कहीं ना कहीं जो निबंध है, कोई जब चर्चा उस समय चलती थी तो उसके दिमाग में होता था इन लोगों को, उससे संबंधित निबंध ये लोग लिखते थे। ऐसा कहीं ना कहीं तो ये पढ़ते थे, तभी तो निबंध लिखते थे। अचानक ही तो बैठे ये प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसे ही बातों पर चर्चा करते हुए भी ये सुंदर निबंध लिखा गया है। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। अपदेवता यानी देवताओं से थोड़े से विपरीत अर्थ में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को कई बार ये बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता के जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों के यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न हैं, केवल कटी देश में ही एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहन का संचार होता है, और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती। भैया ये वाली 8 पत्तियां नहीं है अशोक की, कहीं कोई है ना, तो वो दूसरा वाला अशोक है। अशोक कल्प में बताया जाता है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है, और लाल स्मरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिका आच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? अंतिम लाइन पे ध्यान दीजिएगा, हाय पंख कहाँ। यानी ये जो प्राचीन साहित्य के गर्भ में जो जानकारियां, जो रहस्य छिपे हुए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन सभी को जान लेना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं मैं उड़ना चाहता हूँ उस परंपरा के आकाश में, लेकिन मेरे पास पंख कहाँ है? अर्थात मैं बहुत कुछ जानना, सोचना, समझना चाहता हूँ, पर पंख नहीं है, अर्थात सामर्थ्य उतना मुझ में नहीं है। लेकिन फिर भी भाई जितना आप में है वर्तमान में, उतना भी बड़े बड़े ज्ञानियों में हमें देखने को नहीं मिलता। कितना एक छोटे से पुष्प को लेके कितना गंभीर रिसर्च इन्होंने किया है, कितना शोध किया है, कौन से पुराण पढ़े हैं उन्होंने, षष्ठ शिव पुराण का, मतलब हर चीज़ का प्रमाण प्रस्तुत करना काफ़ी। खैर कालिदास को तो सभी हिंदी के कवियों ने पढ़ा है, उसके ऊपर आलोचनाएं भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं, उनके ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, उस पर पद्य भी लिखे गए। तो कालिदास को तो हिंदी साहित्य में एक तरीके से एक युग भी चला था जब कालिदास से संबंधित लिखना अनिवार्य सा हो गया था आधुनिक युग के अंतर्गत, द्विवेदी के उसमें, द्विवेदी युग के समकालीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है।
अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि प्रद की तांत्रिक क्रिया होती है ना, जहाँ पे वर्तमान में भी यक्ष को सिद्ध कर लिया, अप्सरा को सिद्ध कर लिया, जिन्न को सिद्ध कर लिया, ये सब जो तांत्रिक क्रियाएं हैं ये सब भारतीय समाज में चलती रहती हैं। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। अब वो कह रहे हैं कि प्राचीन जानकारी भी मिल सकती थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो साहित्य है वो आर्यों का लिखा हुआ है। आर्य दृष्टिकोण से ही सब कुछ देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनी जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ था, यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों के प्रभुत्व को इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। भरहुत, सांची, मथुरा आदि की प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों के गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी, हो सकता है आदिवासी हों। हिमालय के प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, वे लोग वानर और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों यानी कि जो अमूल्य रत्न है उनकी जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, क्योंकि वो लोग ना कृषि कार्य करते थे और ना वो उस ज्ञान से परिचित थे, तो जब जरूरत थी तब वो रत्न को निकाल लेते थे, इसलिए धनी थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब बातें क्यों रटी जाएं, यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों का अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गए, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। इस पैराग्राफ में जो समझने वाली बात है सार रूप में वो यह है कि जिनसे यहाँ ये हजारी जी ये बताना चाहते हैं कि जिनके साथ मनुष्यों का सामंजस्य हुआ, जिन्होंने मनुष्यों की अधीनता स्वीकार कर ली, मनुष्यों का सहयोग किया, उनको तो हमने देवता मान लिया। और जो गर्वीली जातियां थी, जो टक्कर लेने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार थी, जिनमें असुर एक थे, उन्होंने कभी मनुष्यों की अधीनता स्वीकार ना कर ली, तो परवर्ती साहित्य में उसको कैसा लिखवाया गया, तो कैसे उनको बताया गया, उनको हम बुरे रूप में जानते हैं। जैसे कि अब भगवान राम का ही वर्णन के मानव रूप में है वो, तो राक्षस, तो रावण भी के ज्ञान से कौन परिचित नहीं है। दक्षिण की तरफ तो रावण की पूजा भी होती है, मंदिर भी हैं साउथ की तरफ, लेकिन उत्तर भारत में जैसे अयोध्या में राम थे, तो उन्होंने कभी असुर जाति ने कभी भी नहीं माना मनुष्यों की श्रेष्ठता को, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत श्रेष्ठ थे, वो स्वयं भी तपस्या करने की शक्ति थी। जिस प्रकार मनुष्य वरदान प्राप्त करते थे तपस्या करके, उससे ज़्यादा वो लोग तपस्या करके वरदान प्राप्त करते थे। हमारे पास बृहस्पति गुरु थे, तो उनके पास शुक्राचार्य गुरु थे, हालांकि उनकी प्रवृत्तियाँ अलग थी। अब हमें क्या पता कि उनकी प्रवृत्तियाँ अलग थी, क्योंकि हमारे पास जो साहित्य उपलब्ध है वो आर्य सभ्यता का साहित्य है। तो ये हम सभी जानते हैं कि सब जो शक्तिशाली राजा होता है, सबने अपने अपने साहित्य, अपने अपने इतिहास स्वयं लिखवाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत प्राचीन साहित्य उपलब्ध ही नहीं है, जो साहित्य उपलब्ध है वो आर्य जातियों के आगमन, भारत में आगमन के बाद का साहित्य है, तो इस आधार पर हम उन्हें बुरी मान लेते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने कभी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसलिए उन्होंने उनको गलत रूप में प्रस्तुत किया। असुर तो जाति थी। देखिए जब राम भगवान आए थे, जब सिंहासन ग्रहण किया था, उसके बाद भी रामायण में भी हमने देखा था, अभी जो आ रही थी टीवी पे, कि उन्होंने शत्रुघ्न को दक्षिण में लवणासुर का दमन करने के लिए भेजा था। तो इस प्रकार यानी कि वो भी एक जाति थी, जो यहाँ भारतवर्ष में ही निवास करती थी, अलग अलग क्षेत्रों में। इसी प्रकार हिमालय के क्षेत्र में यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं ये लोग निवास करते थे। साउथ में ये असुर वाले ये लोग निवास करते थे। तो अब ये हम भी जानते थे कि मुगल काल में
जो राजा हुए, महाराजा हुए, जो सल्तन, उन्होंने अपना इतिहास, अपना साहित्य बैठ के लिखवाया है। दरबार में उनके बाकायदा 8-8, 9-9 विद्वान रहते थे जो उनकी प्रशंसा में साहित्य लिखते थे। उसी काल में देखिए महाराणा प्रताप जैसे हुए, उनको कुछ राजस्थानी कवियों ने ही लिखा है, लेकिन अगर उन ग्रंथों में देखा जाए तो इनका, जब आप मुगल काल का साहित्य पढ़ते हैं, देखिए महाराणा प्रताप हैं और जो राजपूताने के जो समृद्धशाली शासक हुए हैं, बलशाली, साहसशाली, योग्य शासक हुए, उनका उल्लेख राजपूताने के साहित्य में तो मिलेगा। लेकिन जब भारत का आप उस समय का साहित्य, मुगल कालीन साहित्य पढ़ेंगे तो क्या प्रताप को अकबर से ज़्यादा महत्व कभी दिया गया है? अकबर को तो पता नहीं क्या क्या उसके विषय में लिखा गया, उसने कौन सी, कहाँ के स्थापत्य कला कहाँ बनवाई, कहाँ किला बनवाया, कहाँ क्या किया, कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ, किस किस राजाओं से युद्ध हुआ, कैसा वो मतलब अच्छा था, ये उसकी महिमा मंडित किया गया। अकबर में एक उदाहरण के लिए बता रही है, सारे शासकों पे लागू होता है। अलाउद्दीन खिलजी की आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी उनको फाड़ रहा होता है कागजों को, तो वो मंत्री आके बोलता है आप क्यों फाड़ रहे हो? तो कहते नया इतिहास, मैं अपना इतिहास स्वयं लिखूंगा। तो होता क्या था कि ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास लिखवाते थे, बैठकर इतिहास लिखवाते थे। तो वही वो कह रहे हैं वर्तमान समय में अभी जो प्रसंग चल रहा है उस अर्थ में, तो बिकाऊ मीडिया की जब हम बात करते हैं, है ना, कुछ पार्टीज विशेष होती है जो मीडिया को खरीद लेती है। अब उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, साहित्य ही था। वर्तमान में सोशल मीडिया के उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेती हैं ना, तो फिर वो वही लिखते हैं, वो वही बोलते हैं जो वो पार्टियां बुलवाना चाहती हैं। जैसे कि चीन में तो मीडिया बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं है, वो उतना ही दिखाती है, उतना ही प्रकाशित करती है जितना चीनी सरकार चाहती है। तो हम कैसे विश्वास कर लें, कैसे विश्वास कर ले कि आर्यों का जो साहित्य है वो वास्तव में शुद्ध साहित्य ही है? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने हिसाब से उसे लिखवाया होगा। तो इस गर्व में ना रहें कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और जब इतिहास में, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को बाहर से आया हुआ माना, मध्य देश से आया हुआ माना, किसी ने अंटार्कटिक, शायद गंगाधर जी ने अंटार्कटिक प्रदेश से आया हुआ माना, किसी ने कहीं से आया हुआ माना है, किसी ने कुछ माना है, सबकी अलग अलग मान्यता हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि पहले का साहित्य क्योंकि उपलब्ध नहीं है तो इसके आधार पे हम ये मान लेते हैं। और जो अच्छे थे, जिन्होंने सहयोग किया, उनमें देवता बुद्धि का पोषण मान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव भी कहते थे। महाराजा भोज के सरस्वती कंठावरण, जो उनका ग्रंथ है, से जान पड़ता है कि उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था, मदनोत्सव। मालविका अग्निमित्र, जो कि कालिदास का नाटक है, और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने नुपुर चरणों के आघात से इस रहस्य में वृक्ष को पल्लवित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया, अलग तक से रंजित नुपुर में चरण, अलग तक होता है ये जो ये महावर जो लगाते हैं ना कलर, वो नुपुर में चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलियों और कुसुमों स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प सभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। इसे ही तो मदनोत्सव कहा जाता है ना। अशोकों के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। अब देखिए किस पुष्प की महिमा को उल्लेखित किया है इस निबंध के माध्यम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों से वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अंतिम जो लाइन होती है वो बड़ी ही गंभीर लाइन होती है। सारा संसार क्या है? स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये लाइन पूछी गई है कहीं ना कहीं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्य में हो, जितना भी अलंकार में हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त से ससार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते पर चली गई, अशोक पीछे छूट गया।
क्या हुआ कि जो काम यक्ष और गंधर्व करते थे उनको को स्थान किसने दिया? वर्तमान से तांत्रिक वांत्रिक पीरों की मजारों पे वहाँ पे साधना करते हैं, भूतों को भैरव की सिद्धि करते हैं, काली दुर्गा की सिद्धि करके आपका काम पूरा करवा देंगे। तो यक्षों की इज्जत घट गई, दुनिया अपने रास्ते पे चली गई, अशोक पीछे छूट गया। कहने का सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, मधुसर। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सरल शब्दों में परिवर्तन संसार का नियम है। आप अपने अहंकार में, अपनी जाति की श्रेष्ठता के अहंकार में कि हम बहुत श्रेष्ठ जाति हैं, इस मत में चूर मत रहिए। जाने कितने आए और कितने चले गए, ये प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में अनवरत रूप से चल रही है। श्रेष्ठतर होने का भाव से अपने आप को हटकर, छोड़कर, जब आप चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो ही जीवन सुख में बनेगा, वरना आप अहंकार में चूर रही है ना। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। यानी कि जो जिस काल में योग्य नहीं होता, उपयोगी नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है, और जो उपयोगी होता है वो बढ़ता जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत भी कहते हैं, और छोटी क्लासों में हमने डार्विन का उपयोगितावाद का सिद्धांत भी पढ़ा है ना। बस वही यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, जो उपयोगी है वो रहेगा, जो उपयोगी नहीं है वो नष्ट हो जाएगा। चाहे वो कोई उत्सव हो, विश्वास हो, धर्माचार हो या परंपरा। कभी थी पर्दा प्रथा, उस समय के लिए मुसलमान संस्कृति में आ गई, हम लोगों ने अपनाई, लेकिन वर्तमान में उपयोगी नहीं है, तो धीरे धीरे समाज से पर्दा प्रथा खत्म होती जा रही है। वैदिक एक समय था जब स्त्री अपने वर का चुनाव क्षत्रियों में स्वयं करती थी, है ना। और फिर बीच में आया कि पता नहीं कैसी कैसी प्रथाएं आई, लेकिन वर्तमान में दोबारा वो ट्रेंड लौट कर आ गया, क्योंकि अब के अनुकूल नहीं है कि माता पिता चयन कर दें। अभी पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं वो स्वयं अपने वर का चयन करती हैं। तो कितनी सभ्यताएं आई, कितनी सभ्यताएं चली गई, इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। वो कहते हैं कि मनुष्य की जिजीविषा श्रेष्ठ है, जो जीने की इच्छा है वो श्रेष्ठ है, बाकी सब कुछ अशुद्ध है। पता नहीं कितनी चीज़ों का, कितनी संस्कृतियों से, कितनी भाषाओं का मेल है, कितनी संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को हमने ग्रहण किया, पूर्वी को छोड़ दिया। तो हम इसकी शुद्धता पर नहीं कह सकते, लेकिन ये जिजीविषा गंगा की भांति, जिसमें आप कुछ भी डालो सब मिलके अंत में पवित्र जल के रूप में ही रहता है। सभ्यता संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संसार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है ना। धर्म के नाम पर जितना पाखंड भारत में शायद ही कहीं अन्य हो ना, धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना के लोगों को आतंकवादी तक बना दिया जाता है। ठीक है, जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दल तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्व स्वीकृत्य के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़ता है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। यानी जिस दिन महाकाल की इच्छा होगी ये सब नष्ट हो जाएगा। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया, कल ना जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन महत्वों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें से कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्यों शोक से उदास हुआ हूँ। अब वो अशोक के फूल के बात ही बना रहे हैं कि जो इतना गौरवशाली फूल था, जो जीवन में और साहित्य में इतना अनिवार्य अंग था, वो भी गायब हो गया। और जिस चीज़ को मैं मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिसके लिए मैं चिल्ला कुछ समय मतलब द्विवेदी युग में आप जानते हो कि नव जागरण का एक वो चल रहा था, पुनर्जागरण का, बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे समाज, जिस समय देखिए द्विवेदी काल में हम देखते हैं, भारतेंदु काल में ही देखते हैं, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बहुत सारी है ना, ब्रह्म समाज, बहुत सारे समाज विभिन्न मतों को अपना रहे थे, विभिन्न मतों का खंडन कर रहे थे और अपनी जाति की श्रेष्ठता में लगे हुए थे। हम आर्य हैं, आर्य समाज, विशेषतः आर्य समाज, ठीक है।
जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी निबंध यूं ही अनायास नहीं लिखा जाता, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है। तो जो शुद्धता का जो बात करी जा रही थी इन समाजों के आधार पर, तो क्योंकि पृष्ठ आपको काल तो ध्यान रखना पड़ेगा ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि उस काल में के संदर्भ में ये निबंध लिख रहे हैं, उस काल में ये निबंध लिख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको अहंकार नहीं करना है हमें कि हमारी शुद्ध है, आर्य संस्कृति ही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। मैं क्या शोक से उदास हुआ, माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन की मसले दे रहे हैं, मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को नहीं, किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसले प्रसवो अपि विलासी नाम मदीयता द्विता श्रवणार्पितः। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलियों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज अरुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जैसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। ठीक है, सम्राट और सामंतों ने। अब देखिए, इस जो छोटा सा पैराग्राफ में आगे आपको जो पढ़कर सुनाऊंगी ना, इसमें चारों काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों कालों को समेट लिया है। किस प्रकार? सिद्ध सामंतों का काल किसे कहते हैं? सम्राट। आदिकाल को आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो लुप्त हो गया, वो समय भी चला गया। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्थ समझा था, वह भी समझ गया, क्योंकि भक्ति काल में जो रचनाएं हुई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई, इन्होंने जो लिखा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की बातें करी। मध्य युग में यानी रीति काल में आते आते नष्ट हो गई। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ पड़ी थी, वह बाष्प की भांति उड़ गई। यानी आदिकाल का साहित्य भी अलग हट गया। उसके बाद भक्ति काल आ गया, भक्ति काल के बाद रीति काल आया। रीति काल के मुसलमान कवियों में दरबारी जो काव्य लिखा गया, रस राशि उमड़ पड़ी, यानी जो श्रृंगारिक रचनाएं हुई, बिहारी जैसे कवि नारी की देह को लेकर जो रचनाएं हुई, श्रृंगारिक जो रचनाएं हुई, कुल मिलाकर वह सब बाष्प की भांति उड़ गई। आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग का पुनर्जागरण का काल जब आया, तब ये मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा। प्रश्न करते हैं कि आप क्यों मतलब संसार को और जनता को इतना उस पर भ्रमित कर रहे हो? क्यों आप इस पे संस्कृति पे शुद्धता मतलब इतना आप एक तरीके से वो फैला रहे हो विद्रूप? क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से में धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। ये तो है ही, क्योंकि एक इस तरीके की मान्यता है कि एक निश्चित समय के बाद प्रलय आती है। गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। प्रलय ना भी आए तो काल को बदलते हुए हम देख रहे हैं, परिस्थितियों को, समाज की स्थिति को, व्यक्तियों में बदलाव को, समाज में बदलाव को हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो फिर क्यों संस्कृति की दुहाई मार मार के इस तरीके के विभिन्न आर्य समाज और ये ब्रह्म समाज और प्रार्थनीय समाज और ये सब की स्थापना हो रही थी? उसी के संदर्भ में है। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। जो चीज मैंने आपको ऊपर समझाई थी, वज्रयानी शाखा के अंतर्गत पंचमकार की साधना, सिद्ध योगियों की साधना, उसको यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है। ऐसे गौरवशाली धर्म में वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ, यानी पहले भारतवर्ष में ऐसा कोई धर्म साधना नहीं थी। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, यानी जैन धर्म के त्रिरत्न, वह एक अजीब आंधी थी। मदन देवता ने आसन पाया, वहां पर भी इसका प्रभाव है कामदेव का, श्रृंगार वर्णन का। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्परणा योगश्च करस्तवेव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कह दिया कि सिद्ध साधना को मैं व्यभिचार से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। मैं अचरज से इस योग और भोग के मिलन की लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन शक्ति का दुर्मम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस पूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झवरा सा गुल्म है। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पूर्व था, पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है।
यानी बदलाव तो आ रहे हैं। उस समय मशीनों का ये वैचारिक युग आ रहा था, पिछले की जो प्राचीन संस्कृति वेद पुराणों वाली, उससे भी हम पूरी तरीके से ना बदले, लेकिन बदल तो रहे ही थे। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। अब यहाँ पर अपने द्वारा, है ना, एक तरीके से उन धर्माचार्यों पर यहाँ पे देखिए व्यंग्य है। पुराने चित्त से देखने वाला, जो लोग अपनी संस्कृति की जड़ता को पकड़े हुए हैं, परंपरा को पकड़े हुए हैं, वो उदास होते हैं, क्योंकि वर्तमान तो पुराने जैसा नहीं हो सकता ना। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। बहुत प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हैं। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यानी जब आप परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, ये उसी युग के संदर्भ में आपको इसको समझना पड़ेगा। जब मैंने आपको समझाया कि नए नए समाज है, कोई बहुत सारी चीज़ों का उसमें विरोध भी हो रहा था, तो वही सब है। तो सहज हो जाती है। जब जीवन का अंग बन जाता है परिवर्तन, तो सहज हो जाता है। तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास में भी उदास नहीं रहती, उदास में भी उदास नहीं रहती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो जैसा कि मैंने शुरू में मेरे मन में यही था कि हाँ, निबंध को किसी उद्देश्य से तो लिखा ही जाता है। अंत में जाके ये स्पष्ट हो गया है कि किस उद्देश्य से लिखा गया है ये निबंध, है ना। क्योंकि ये अब इस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो लोग समय के बदलाव के साथ चलते हैं वो लोग कष्ट नहीं पाते, और जो लोग पुरानी चीज़ों से बंधे रहना चाहते हैं, देखिए अब उसको छोटा सा गृहस्थ जीवन के हिसाब से देखें तो जैसे कि पर्दा प्रथा उस समय थी तो इतने लंबे लंबे घूंघट, लेकिन वर्तमान में भी देखा होगा ना, घर में कहते कि हम तो इतने लंबे लंबे घूंघट बना के रहते थे, घर की देहरी नहीं लांघते रहते, ये होता था वो होता था। ये मैं एक सामान्य अर्थ में समझा रही हूँ, उस निबंध के संदर्भ में मैं नहीं जा रही, अपनी बात को समझाने के लिए उधर। अब आप वर्तमान में उस तरीके का, जबकि हम बाहर जाके जॉब करते हैं, बड़े बड़े पदों पर महिलाएं आसान हैं, अब उसकी पर्दा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोई मुस्लिम आक्रमण तो हो नहीं रहे। तो जो चीज़ हमारी संस्कृति में पहले नहीं थी, फिर आई मुस्लिम काल में, अब वापस से हट रही है। तो अगर आप प्राचीनता से आप ये सोचेंगे कितना ही लंबा घूंघट करके बहुएं निकले नौकरी के लिए, या तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। अब खर्चा भी नहीं चलता जब तक दोनों नहीं कमाएं। अब आवश्यकताएं अलग हैं, और उन आवश्यकताओं के हिसाब से हमारी मनोवृत्तियों को हमें बदलना पड़ेगा। जो लोग इन मनोवृत्तियों को बदल लेंगे, जैसे सोशल मीडिया, जो लोग ये सब चीज़ें यूज़ करना सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते जा रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, तो वो उन लोगों को सुविधाएं हो रही हैं। और जो पुराने ढर्रे पे अटके रहना पा रहे हैं, वो इस युग के अनुकूल नहीं है। समय के ग्रास में वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे, और फिर नई एक संस्कृति बन रही है जिसे हम देख रहे हैं, और बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी बातों को विभिन्न तर्कों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जिसे आप श्रेष्ठ संस्कृति, आर्यों की श्रेष्ठ संस्कृति के नाम पर जिसे आप प्रचारित प्रसारित करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि मिलावट नहीं है, उसमें भी मिलावट है। बहुत कुछ अन्य जातियों से भी लिया गया है। इसी के साथ इस निबंध को यहीं वाणी को विश्राम देती हूँ। मिलते हैं कल एक अन्य विषय के साथ। आपको निबंध समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से ज़रूरी नहीं है कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, आप जिस उसी की परीक्षा की अन्य भी तैयारी कराओ, तभी विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में तो भी आप इस निबंध को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।